एमपी एमएलए कोर्ट का जो निर्णय आया है माननीय विधायक अनंत सिंह जी के खिलाफ आया है। वो 10 साल की सज़ा तय की गई है। न्यायिक निर्णय है। न्यायिक निर्णय में किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं होती है। चुनाव होने वाला है वहाँ पर, अब ये भी अभी कयास जब तक अभी उच्च न्यायालय के फैसले क्या आते हैं देखना होगा। यह खेला तो जग जाहिर है। सत्ता के खिलाफ जब आप जाएंगे तो सत्ता पक्ष में जो बैठे लोग किस तरीके से सोची समझी साजिश के तहत उनको फंसाया गया, सारा वो मामला जग जाहिर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ नीतीश सिंह। राजद विधायक अनंत सिंह के ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई है। आपको पता है उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट ने 10 साल की सज़ा सुना दी है और अब मोकामा सीट पर उपचुनाव होने वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव जी। शक्ति जी, मोकामा में उपचुनाव होगा, क्या कुछ तैयारी अब अंदर खेमे में चल रही है? एमपी एमएलए कोर्ट का जो निर्णय आया है माननीय विधायक अनंत सिंह जी के खिलाफ आया है। वो 10 साल की सज़ा तय की गई है। न्यायिक निर्णय है। न्यायिक निर्णय में किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं होती है। लेकिन जिन दिनों एफआईआर हुआ था उन दिनों ने कई सवाल खड़े भी हुए थे। अन्वेषण के जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं पर कई तरह के सवालात खड़े होने के बाद जो भी अन्वेषण का फलाफल आया उसके आधार पर माननीय न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है। प्रार्थी को अधिकार है कि वो उच्च न्यायालय तक जाकर के अपनी बात को रख सकें और जो फैसला है उस फैसला का अवलोकन प्रार्थी के अधिवक्ता कर भी रहे होंगे। और मेरा मत साफ है कि अन्वेषण में राग और द्वेष की अगर बू आती है तो ये अच्छी परंपरा नहीं है। लेकिन चूंकि न्यायालय, माननीय न्यायालय उन्हीं साक्ष्यों के आलोक में ही अपना निर्णय सुनाते हैं, क्योंकि कानून प्रक्रिया अधीन होता है और प्रक्रियाएं जो होती है उसके आलोक में ही न्यायालय निर्णय सुनाती है। तब जो भी निर्णय आया है उसका अवलोकन प्रार्थी के अधिवक्ता करेंगे और ऊपरी न्यायालय तक जाएंगे। अभी जब हम नदमा गांव गए हुए थे तो वहाँ के लोगों से हमने पूछा क्या अनंत सिंह के आवास पर इस तरह की चीज़ें मिल सकती है, तो लोग साफ शब्दों में कह रहे हैं कि अनंत सिंह जब से विधायक बने हैं इस गांव में तो घर पर आते भी नहीं है और उन्हें फंसाने की साजिश से इस तरह से किया गया है। देखिए, जो उनके समर्थक हैं या उनके गाँव के लोग हैं, जिन लोगों ने जो बातें कही है उनका चूँकि गाँव में रहते हैं उनको हकीकत मालूम होगा। और उन दिनों जिन अधिकारियों ने इस एफआईआर को मूर्त रूप दिया था और जो उन लोगों ने छापामारी की थी तो स्वाभाविक तौर पर वो एक उन दिनों का जो खबर है वो सबको पता है। तो अभी तो अधिकार प्रदत्त उनको है। चुनाव होने वाला है वहाँ पर, अब ये भी अभी जब तक अभी उच्च न्यायालय के फैसले क्या आते हैं देखना होगा। देखिए, उच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार है। राजद कार्यालय के ठीक बाहर खड़े हैं अरुण यादव जी, युवा प्रवक्ता हैं युवा राजद के। क्या कहिएगा अब जो इस तरीके से कार्रवाई हुई है, 10 साल की सज़ा, उपचुनाव की भी चर्चा हो रही है अरुण जी? फिलहाल तो निचली अदालत का यह फैसला है। अभी ऊपरी अदालत जाएंगे, माननीय विधायक अनंत सिंह जी अपनी पक्ष को रखेंगे। जो भी निर्णय होगा आगे देखिए। बस निर्णय का तो इंतजार है ही। सुगबुहाट ये तेज हो रही है कि उपचुनाव होंगे का जो जानकारी है, जो नियम कानून बनाए गए हैं उसके मुताबिक 2 साल से अधिक की सज़ा होती है तो विधायकी जाती है। तो अब क्या राजद खेमे में उनकी पत्नी या उनके बेटे को विधायक सीट देने की भी चर्चा चल रही है? फिलहाल ये सवाल नहीं है। फिलहाल जो सवाल है निचली अदालत से जो निर्णय आया है उसके खिलाफ, उस निर्णय के खिलाफ ऊपरी अदालत हमारे माननीय विधायक अनंत सिंह जी जाएंगे और ऊपरी अदालत सारा सब कुछ, निचली अदालत का ये निर्णय नहीं होता है और ऊपरी अदालत है। देखिए, ऊपरी अदालत भरोसा है, बिल्कुल न्याय पर भरोसा रहा है। कार्यालय में मौजूद थे और लगातार आपके जो तमाम नेता हैं सब लोग बैठे हुए थे, बात कर रहे थे। क्या चर्चाएं हो रही थी कि किस तरीके से ये बड़ा खेला जो है वो अनंत सिंह के साथ? देखिए, यह खेला तो जग जाहिर है। सत्ता के खिलाफ जब आप जाएंगे तो सत्ता पक्ष में जो बैठे लोग किस तरीके से सोची समझी साजिश के तहत उनको फंसाया गया, सारा वो मामला जग जाहिर है, जनता जानती है। तो पर भी न्यायालय का जो आया है निर्देश, उसका तो हर हाल में सम्मान करते आए हैं, हम लोग करेंगे ही।
और इस निर्णय के ऊपर भी है, कई प्रक्रिया हैं न्यायालय में। उच्च न्यायालय उच्च न्यायालय है, अब उच्च न्यायालय के बाद फिर यही अंतिम फैसला नहीं है ना। अंतिम निर्णय ये निचली अदालत का ही तो निर्णय नहीं होता है ना, और सारी दरवाजे है, उन दरवाजों को खटखटाएगी राजद। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग एकजुट होकर साथ हैं उनके साथ हमारे माननीय विधायक हैं, इसमें राष्ट्रीय जनता दल के विधायक हैं, हमारे पार्टी के नेता हैं, तो एकजुट नहीं रहने का सवाल कहाँ उठता है, यह प्रश्न कहाँ उठता है। देखिए, राजद कार्यालय के बाहर तमाम जो राजद के नेता हैं, अब उनका साफ शब्दों में कहना है कि उच्च न्यायालय जाएंगे और अनंत सिंह के ऊपर जो कार्रवाई हुई है, एमपी एमएलए कोर्ट पटना ने 10 साल की सज़ा सुनाई है, तो अभी उपचुनाव को लेकर कोई चर्चा जो है वो राजद खेमे में नहीं हुई है। हालांकि तमाम जो राजद के नेता हैं अब वो प्राथी यानी कि पूरी जानकारी के अवलोकन कर रहे हैं, साथ ही उच्च न्यायालय में मामले को देंगे और पूरी बात को रखेंगे। हम आपको लगातार खबरों से अपडेट कराते हैं। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, साथ ही वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे तो पेज को फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।